बुलेटिन में रुक करते हैं खबरों का। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने समराग्नि जथा में समापन समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब भी वो केरल आते हैं और कार्यकर्ताओं को देखते हैं तो उन्हें बहुत ऊर्जा और उत्साह का एहसास होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह न केवल केरल या कांग्रेस के लिए बल्कि देश के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय है। And positivity. Friends, today, like Revanji said, this is a challenging time, not just for Kerala, for Congress, but for our nation. Very soon we will have Lok Sabha elections. And as you all know, last time, 2019, UDF got 19 seats. It is because of your vote and your strength that UDF and Congress party has been able to take on the NDA government in New Delhi. And despite not winning the state elections, the LDF government in Kerala has been... भारत निर्वाचन आयोग से मुलाकात पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि चुनाव आयोग के निमंत्रण पर आज मैंने पीएल पुनिया और अन्य नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और अपनी चिंताएं उनके सामने रखी है। यह शिकायत रहती है कि चुनाव के दिन प्रशासन ऐसे हालात पैदा कर देता है कि पिछड़े वर्ग, दलित और अल्पसंख्यकों का नाम वोटर लिस्ट से गायब हो जाता है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जो कॉपी हमें मिले उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। तीनों कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल लेकर मिले थे और हमने वही समस्याएं रखी जो आपकी है। अक्सर शिकायत होती है कि चुनाव के दिन प्रशासन कुछ ऐसे हालात पैदा करता है कि पिछड़े वर्ग के, कमजोर, दलित, अल्पसंख्यक इनके वोट नदारद मिलते हैं वोटर लिस्ट पर। ये बड़ी कॉमन शिकायत होती है। पेज के पेज कटे होते हैं। तो जब कॉपी हमें मिल गई। बुलंदशहर में जहांगीराबाद क्षेत्र के गांव गहना गोवर्धन के पास अग्निशमन केंद्र का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअली उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअली माध्यम से नवनिर्मित फायर स्टेशनों के लिए गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर अग्निशमन सीओ प्रेमचंद शर्मा, क्षेत्राधिकारी डॉक्टर अनूप कुमार, कोतवाली प्रभारी रमाकांत पचौरी और भाजपा नेता मौजूद रहे। कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष राणा गोस्वामी भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि कुछ न कुछ तो होता रहता है, इसलिए कांग्रेस पार्टी छोड़ना पड़ा। मैं 7 साल से पार्टी का सचिव भी रहा था। मैंने गुलाम नबी आजाद, ज्योतिराज सिंधिया, प्रियंका गांधी के साथ काम किया। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद और ज्योतिराज सिंधिया भी पार्टी छोड़कर चले गए थे। उनके मन में भी जरूर कुछ दुख रहा होगा, तभी वो चले गए। कथा देखिए, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होता रहता है, इसीलिए छोड़ देना पड़ा। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं जो ऑल इंडिया कांग्रेस का सेक्रेटरी भी था नियर अबाउट 7 years, मैं गुलाम नबी आजाद के साथ था, मधुसूदन मिस्त्री जी का था, ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ, मैं ऑनरेबल प्रियंका गांधी के साथ था। लेकिन बात ऐसा है, जो अभी गुलाम नबी आजाद जी भी निकल के चला गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी चला गया। उन लोग को भी मन में जरूर कुछ दुख पैदा हुआ था, इसलिए चला गया। इसलिए वो लोग कुछ नहीं बोल के चला गया। अभी मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और गुलाम नबी आजाद को फॉलो करते हुए मैं उन लोग जिस हिसाब से निकल गया, मैं भी उसी हिसाब से निकल जाएंगे। मैं कुछ नहीं बोल के जाएंगे, क्योंकि मैं पार्टी का जो मन का दुख है मन में रहेंगे। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। पीएम की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने लगातार देश को जोड़ने की बात की है। अगर हम गहराई से देखें तो हमारे बीच अंतर कम है और एकजुटता ज्यादा है। यूनेस्को ICH इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में भी उसकी एंट्री हुई थी और उस एंट्री का असर भी कुछ रहा होगा। और दुर्गा उत्सव, कलकत्ता का दुर्गा उत्सव सभी जानते हैं, मतलब बेहतरीन कारीगरी और कलाकृतियां वहां देखने को मिलती हैं। दिल्ली वाले भी जो दुर्गा उत्सव बनाते हैं बहुत सुंदर होता है। और वो फिर मार्च तक, होली तक चलाने का कार्यक्रम था कि दुर्गा पूजा से होली तक का ये हम बीच में दिवाली और सब बड़े त्योहार आते हैं। और बहुत सारे ऐसे मेले, नौचंदी है और अन्य स्थानों पर
इस बीच जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो यही रहा कि प्रधानमंत्री जी ने लगातार देश को जोड़ने की बात की और बताया कि चाहे दिलों का जोड़ना हो, चाहे लोगों का जोड़ना हो, चाहे हमारी सांस्कृतिक विरासत हो, अगर हम गहराई से देखें तो अंतर कम है, जोड़ना और एक सारता कहीं ज्यादा है। अगर दुर्गा अष्टमी की बात करें या दुर्गा पूजा की बात करें तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण भारत के हर कोने में दुर्गा पूजा को मनाया जाता है, किसी भी रूप में, अलग अलग रूप में। तो कहीं नवरात्रि का मेला लगता है, कहीं दुर्गा पूजा होती है, कहीं गरबा होता है। रुक करते हैं अगली खबर का। रोजी रोटी की जुगाड़ में मौत के मुहाने पर खड़े 4 लोगों का वीडियो वायरल हो रहा है। 130 फुट ऊंची पानी की टंकी पर खड़े ये लोग कोई स्टंट नहीं कर रहे हैं, ये तो चंद रुपए के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। इनका मकसद है किसी भी तरह के खतरे के बाद मधुमक्खी के छत्ते को हासिल करना, ताकि ये लोग अपना पेट भर सके। हापुड़ के थाना बाबूगढ़ पुलिस की गोकसों के साथ मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 2 गोकसों को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए लोगों के पास से पुलिस ने अवैध असलाह, जिंदा कारतूस और पशु काटने का उपकरण भी बरामद किया। फिलहाल तस्करों को अस्पताल में भर्ती करके पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। थाना प्रभारी बाबूगढ़ को एक मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मोहम्मदपुर आजमपुर के जंगल में कुछ गौकस एक गाय को काटने वाले हैं। इस सूचना पर विश्वास करते हुए जब पुलिस पार्टी संबंधित गांव में पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक पेड़ के किनारे कुछ गौकस जो है एक गाय को बांध रहे हैं। पुलिस पार्टी के द्वारा जब उनको ललकारा गया तो पुलिस पार्टी पर उन्होंने जानलेवा हमला किया और फायर आर्म से फायर किए। पुलिस पार्टी ने भी आत्मरक्षा जो है उनके ऊपर फायर किया, जिसमें 2 गौकस जो है घायल हुए हैं, उनके पैर में गोली लगी है। एक गौकस जो है अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भाग गया है, जिसके लिए जंगल में कॉम्बिंग कराई जा रही है। ये दोनों सातिर बदमाश हैं जिनके ऊपर मेरठ और हापुड़ में गौकसी आदि के मुकदमे पंजीकृत हैं। यह भी जानकारी में आया है कि ये दोनों सातिर गौकस जनपद मेरठ के खरगोदा थाने से भी गौकसी में वांछित हैं। दोनों घायल अभियुक्तों को वास्ते इलाज अस्पताल में भेजा गया है। मौके से इनके पास से कट्टे, कारतूस और गौकसी के औजार बरामद हुए हैं। इसके संदर्भ में आवश्यक धाराओं में मुकदमा। अगली खबर प्रतापगढ़ से है, जहां लीलापुर थाना क्षेत्र के साहबगंज स्थित पोस्ट ऑफिस के बरामदे में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार युवक की पहचान साहबगंज बहलोलपुर के जितेंद्र मिश्र के रूप में हुई है। खबर बुलंदशहर से है, जहां जरायम की दुनिया में लंबा वक्त गुजारने वाली महिलाओं को सेमिनार के माध्यम से पुलिस ने जागरूक किया। नशे के कारोबार में लगी महिलाओं को न सिर्फ दूसरे कामों के लिए ट्रेंड किया गया, बल्कि उनके लिए अलग अलग स्टेज भी सजा कर दिए गए। साथ ही एक नेक जिंदगी जीने के लिए प्रेरित भी किया गया। कि आपके बच्चे होंगे। लगभग 2 दर्जन महिलाओं को विभिन्न थाना क्षेत्रों से यहाँ बुलाया गया था, जो नशीले पदार्थों और शराब के अवैध कारोबार में कभी न कभी लिप्त रही हैं। इनका डाटा निकाला गया, इनकी सूची बनाते हुए इनको बुलाया गया और साथ में पुलिस प्रशासन और सामान्य प्रशासन के ज्वाइंट सहयोग से यहाँ CDO साहब भी आए थे और SSP साहब, DM साहब की ये पहल थी कि जिसमें इनको बुलाया जाए और जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और सरकार की अन्य योजनाएं हैं, जिनमें स्वयं सहायता समूह बनाकर और इनको छोटे मोटे रोजगार, कुटीर उद्योग आदि लगाने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है तथा इनकी काउंसलिंग की जाती है। लीलापुर इलाके के तेजगढ़ में भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह के आवास पर आयोजित दूरदुरिया कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं की शक्ति मजबूत कर रहे हैं।
जहाँ तक राज्यपालों की जो अपनी भूमिका है अपना वो निर्वाह करते हैं, उस पर कोई बोलने का विषय नहीं है, अपना वो करते हैं। इस नाते आज तो मैं आया हूँ इस पूजन माता और शान माता का एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। नारी शक्ति का जागरण एक बड़े स्तर पर हो रहा है, स्वाभाविक है ऐसे कार्यक्रम में। और देश की संस्कृति रही है नारियों का सम्मान, और नारी शक्ति राष्ट्र शक्ति का उद्घोष इस देश में हमेशा हुआ है। और इसको बल देते हुए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत जरूर धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई। बांदा में पुलिस ने मोटरसाइकिल चुराने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए लोगों के पास से पुलिस ने चोरी का 4 बाइक बरामद किया। जिन लोगों को पुलिस ने पकड़ा है उन पर बाइक चुराकर दूसरे जिलों में बेचने का आरोप लगाया गया है। की सूचना पर थाना कोतवाली पुलिस ने चोरों के गिरोह का अनावरण किया है, जिसमें 2 चोर के कब्जे से 4 महंगी मोटरसाइकिलें जिनकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए है बरामद किया गया है। और एक मोटरसाइकिल थाना कोतवाली से 25 फरवरी को चोरी गई थी, उसकी बरामदगी हुई है। शेष 3 मोटरसाइकिलों को कनेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। इन पे विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। इसके अलावा इन पे गैंगस्टर करके इनकी संपत्ति भी कुर्की की सूचना पर महोबा में कबरई थाना क्षेत्र के कानपुर सागर हाईवे पर कौशल्या पैलेस के पास यूरिया टैंक के रिसाव का पानी पीने से गरीब चरवाहे की 80 बकरियां सहित 10 भेड़ों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बकरियां और भेड़ों की एक साथ बड़ी संख्या में मौत की घटना से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पशु चिकित्सक के द्वारा जांच कराने के दौरान सभी को मृत घोषित कर दिया गया। अच्छा। और खुद की घर चराता ये पल दे 2-4 साल से पल दे यहीं लेके आता चराता और कहीं चरने को है नहीं गोला किनार। अच्छा। तो चरा के वो वापसी हार से लौटा था तो उस तरफ प्लांट लगा है, यूरिया या शैम्पू प्लांट है। वो हर रोज इस तरफ से लाता था पटली से, आज उस पटली से चली गई उसकी। वहाँ से पानी पिया जानवरों ने, तुरंत जैसी घुसी है तो एकदम से गिरना शुरू हो गई और मरने लगी। मरने के तुरंत बाद सेकंडों के बाद गोंडा जिला महिला अस्पताल की डॉक्टर रश्मि शर्मा के व्यवहार पर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं और ये आरोप महिला अस्पताल में इलाज कराने आए मरीजों ने डॉक्टर रश्मि पर लगाए। शिकायतकर्ता का आरोप है कि कमीशन के लालच में डॉक्टर रश्मि अल्ट्रासाउंड के लिए मरीजों को अपने चिन्हित जगहों पर भेजती हैं। जब कोई दूसरी जगह से अल्ट्रासाउंड कराकर आता है तो उसकी रिपोर्ट को वो फेंक देती हैं। आए थे दिखाने के लिए आए थे इनको और यहाँ पर दिखाते हैं तो ये रश्मि शर्मा है डॉक्टर, तो बताती है यहाँ कराओ वहाँ कराओ और दूसरी जगह करा लेते हैं तो उठाकर फेंक देती है उसको। क्या कराने को कहा था? अल्ट्रासाउंड। अच्छा, तो अल्ट्रासाउंड यहाँ महिला अस्पताल में नहीं हुआ? यहाँ पर बाहर ले बोले थे। बाहर के लिए जी। कहाँ का नाम दिया था? वहाँ से जो और क्या मेडिकल बताए हैं। अच्छा, मेडिकेयर बोला है? जी जी, खिपरा मेडिकेयर जी। तो वहाँ कहीं अलग करा लो तो लेकर आते हैं तो फेंक देते हैं उठाकर, उल्टा सीधा बकते हैं। अच्छा, आप अपने अनुसार कहीं करा के आते हैं तो वहाँ की रिपोर्ट नहीं मानती? नहीं मानते हैं। क्या कहती हैं? कहती है कि वहाँ का मान्य नहीं है, वहाँ करा के लेकर आइए। तो कहाँ का मान्य कहती हैं? वो वही का बताती है पर जहाँ लिखती है वही बताती है कि नहीं। अच्छा, जहाँ उन्होंने लिखा है जी वहाँ की रिपोर्ट मान्य करती है, अलग आप कराते हैं तो नहीं मानती? नहीं मान करती है। आए थे दिखाने के लिए आए थे इनको। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का 1 मार्च यानी आज मिर्जापुर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मां विंध्यवासिनी मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन करने के बाद पॉलिटेक्निक कॉलेज मिर्जापुर के मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री और मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल के प्रयास से 6 लेन गंगा पुल समेत हजारों करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वहीं आगामी 2 मार्च को प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का आगमन होगा। 2 वीआईपी के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली है। जनपद में अब 1 और 2 तारीख में महानुभावों की यात्रा के मद्देनजर जो तैयारियां की जा रही हैं उनका निरीक्षण किया गया है और सभी आवश्यक ड्यूटियां लगा दी गई हैं। सुरक्षा के लिए सारे प्रबंध कर दिए गए हैं। आवश्यक सभी तैयारियां कराई जा रही हैं और भली भांति से पूरी यात्राएं संपन्न कराई जाएंगी। हमीदिया अस्पताल के जेल वार्ड में इलाज के लिए भर्ती जेल
बंदी मंगलवार शाम हथकड़ी खोलकर फरार हो गया। उसे 16 फरवरी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कैदी रायसेन का रहने वाला है। कोहली फिजा थाना पुलिस के मुताबिक हर्निया की तकलीफ होने के कारण रायसेन की जेल से अजय गौर नाम के कैदी को उपचार के लिए सेंट्रल जेल भोपाल स्थानांतरित किया गया था। वो हत्या के प्रयास का विचाराधीन बंदी है। सेंट्रल जेल से 16 फरवरी को अजय को हमीदिया अस्पताल के जेल वार्ड में भर्ती करा दिया गया था। उसका हर्निया का ऑपरेशन भी 22 फरवरी को हो चुका था। मंगलवार शाम 4 बजे हथकड़ी खोलकर अजय वहां से भाग निकला। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने अजय के खिलाफ हिरासत से भागने का केस दर्ज कर लिया है। उसकी तलाश जारी है। केंद्रीय जेल भोपाल से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि एक जो सैनिक था उसके द्वारा एक आरोपी जो विचाराधीन था अजय गौर, जिसको भर्ती कराया गया था उपचार के लिए, जिसके 22 तारीख को उसका हर्निया का ऑपरेशन हुआ। कल 27 की शाम को वो हथकड़ी तोड़ के वहाँ से भाग गया। सूचना पर थाने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है धारा 224 के अंतर्गत, और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर टीम बनाई गई है जिससे आरोपी की पता। गोंडा जिले के खाद्य विभाग पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह पर कोटा धांधली में लिप्त होने का आरोप लगाया जा रहा है। साथ ही कोटा चयन में अधिकारियों पर भी धांधली करवाने का आरोप लग रहे हैं। मामला गोंडा जिले के तहसील करनैलगंज के भामभुआ गांव का है, जहां आवेदक ने कोटा चयन में अधिकारी और सपा नेता पर धांधली करवाने का आरोप लगाया है। अभी एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें यह कहा जा रहा है कि कल ग्राम पंचायत में उचित दर दुकान चयन के संबंध में बैठक हुई थी। वह बैठक नियमानुसार नहीं की गई है। जो शिकायत आई है इसको भेज करके इसकी जांच सुनिश्चित कराई जाएगी। कुछ नेताओं का भी नाम आ रहा है कि उसमें दबाव बनाया गया आपके अधिकारियों पर। ये शिकायतकर्ता ही बता सकते हैं, इसके संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो क्या ऐसे लोगों को आगे न्याय मिल पाएगा? जांच में जो पाया जाएगा उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, मैं कोटे को लेके आया हूँ ग्राम सभा भंभुआ करनैलगंज से। हमारे यहाँ कोटा का चयन होना था, खुली बैठक थी। सर, कल शाम को बिना कोई सूचना दिए लिस्ट वो चस्पा किया गया। एजेंडा जो लगाया गया ग्राम प्रधान द्वारा और सेक्रेटरी द्वारा, वो रात में 8 बजे लगाया गया। रात में मुझे सर जानकारी मिली इसकी, तब मैंने फिर सुबह बैठक में गया और इसमें जो एजेंडा है इसमें सर लिखा है साफ साफ कि क्या नाम है, ग्राम पंचायत उच्च दर दुकान की चयन शासन देश द्वारा। उमरिया पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू के निर्देशन में नशे के विरोध छेड़े गए अभियान में पुलिस को 4 दिनों के अंदर दूसरी बड़ी सफलता मिली है। दरअसल नरोजाबाद पुलिस ने कोरेक्स और गांजे के अवैध परिवहन में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इन दोनों आरोपियों के पास से 150 सीसी कोरेक्स और करीब 2 किलो से अधिक गांजा बरामद की गई है। आरोपियों के पास से 2 बाइक भी जब्त की गई है, जो अवैध परिवहन के दौरान आरोपी इस्तेमाल करते थे। आपको बता दें कि अभी 4 दिन पहले कोतवाली पुलिस ने अवैध गांजे की बिक्री में शामिल 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जी, कल दिनांक को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अफसर अली, जो कि कंचनपुर का निवासी है, ये गांजा और नशीली दवाओं का धंधा करता है और इसी को कुछ सामान देने के लिए नरवार निवासी धन कुमार जो है वो गांजे और नशीली दवाओं का खेप लेकर के आने वाला है। इसी सूचना की तस्दीक कल दिनांक को की गई और परसेल स्कूल मोड़ के पास से दोनों को ही गांजे के साथ पकड़ा गया और धन कुमार से गांजा और अफसर अली के बताए अनुसार उसके घर से 150 नग शीशियां कोरेक्स की और 1 किलो लगभग गांजा हमको मिला है। उधर हमीरपुर में चोरों ने 3 घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया। होमगार्ड के घर चोरी करते समय परिवार जागा तो चोरों ने हमला बोल दिया। चोरों ने माता पिता को कमरे में बंद कर दिया और पत्नी ने जब विरोध किया तो चाकू मार दी। लाखों के जेवरात और नकदी चोर ले उड़े। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोर कैद हो गए। चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद गली में भागते हुए नजर भी आए। 3 घरों में हुई चोरी से इलाके में हड़कंप मच गया। बीते हफ्ते भी कई घरों में चोरी हुई थी। घटना में पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। राठ कोतवाली क्षेत्र के महबूब नगर
फॉरसेलियाना इलाके का मामला है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज।